इतनी कोई सरकार नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी सरकार नहीं ला रहे हो आप। ये नहीं ला रही है, चमचे हैं बीच में। अच्छा, हाँ जी, चमचों की वजह से भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ जी, चमचे की वजह से निकाल रहे हैं। लेकिन मोदी को फिर कैसे पीएम बनाओगे? मोदी बनेगा पीएम, बन जाएगा। हाँ, और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार होगी, होगी पक्का होगी, डन। फ्री से नहीं बनता है काम ना, फ्री करके तो कोई भी फ्री दे देगा, देश थोड़ी बेच देना है इससे। इसके लिए देश का विकास करे वो बंदा, वो चाहिए हमें। ऐसा चाहिए कि फ्री है, ये है फ्री है, वो मिल गया फ्री, ऐसा नहीं। एमएलए नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री किसे बाइकआउट। प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो पप्पू को तो बना नहीं सकते, मोदी को ही बनाना पड़ेगा। मोदी ठीक और है 5 साल की हम बात करें, बीजेपी ने कितना विकास यहाँ पर कराया, कितना कोरोना काल के बाद कितना आपको विकास दिखा? नहीं, विकास तो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है जी। पर जो ऐसा हुआ, जो हमारे मुख्यमंत्री थे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी, अब से ज़्यादा फायदा उठा के इसके लोगों के काम नहीं बने। ऐसा कुछ नहीं है, विकास हुआ है, विकास दो टूक। राय खबर एक्सपर्ट पर रख रहे हैं यहाँ एक बीजेपी और एक कांग्रेस, इधर और भी युवा हैं। तमाम सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। मैं दादा से पूछूंगा, क्या नाम है आपका? युद्ध चंद जी। अरे बड़ा तैयारी के साथ हो, अब 12 तारीख आने को है, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा जी, बीजेपी से हम दुखी है। मिडिल क्लास जो तबका है, मिडिल क्लास तबका बहुत दुखी है। अभी इन्होंने बेरोजगारों के साथ क्या किया, 4000 रुपये पे पीछे इन्होंने भर्ती की जी PWD में। उसमें इन्होंने शर्त रख दी कि जो आदमी इंटरव्यू में आएगा 1 बोरिस मिनट की उठाएगा, 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ेगा वो। अब ये इतनी इन्होंने भर्ती की, कहाँ इन्होंने पहले ट्राई लिया, एक मजदूर रखना तो उसे सीमेंट उठाना, 50 तक दौड़ना। तो बीजेपी ग्राउंड लेवल में ठीक है, जो विधायक के कुछ एक चमके उन्होंने काम खराब किया है सारा। विधायक से जो मिला हुआ है उसने काम खराब कर दिया। उसने काम खराब किया। सरकार के काम से खुश हो? सरकार के काम से खुश है। सेंटर में जब वोट पड़ेंगे हम मोदी को देंगे, स्टेट में कांग्रेस को देंगे। स्टेट में कांग्रेस को जी। अरे आपको बुला लेते हैं। सेंटर में मोदी, स्टेट में कांग्रेस। फिर कैसे आएंगे मोदी अगर आप ही नहीं? देखो 2024 में जब सेंटर की बात आ गया, मोदी जी को वोट देंगे, स्टेट में नहीं देंगे इनको। हाँ, बीजेपी सरकार की तरह हजारों साल नहीं मिलेंगे इनको नेता, लेकिन इतने चमचे हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार को बस। एक युवा हो, बोलते जाइएगा, क्या विचार है इस बार किसकी सरकार? हाथ सबके साथ, अब की बार फूल नहीं खिलेगा। ऐसा क्यों? हिमाचल की जनता है इतना नाराज क्यों दिख रही है भाजपा? इन्होंने बीजेपी वालों ने बेरोजगारी बहुत डाल दी है। बीजेपी वालों ने हमारे मतलब यहाँ हिमाचल में बेरोजगार बहुत बंदे कर दिए है। हिमाचल बीजेपी आने से सब कुछ प्राइवेट कर दिया, बेरोजगारी, अपने दिहाड़ी सब कुछ खत्म कर दिया। बीजेपी ने तो हमारा मतलब बोलते हैं बेड़ा बेड़ा कर दिया इन्होंने। यानी इतनी कोई सरकार नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी सरकार नहीं ला रहे हो आप। ये नहीं ला रही है, चमचे हैं बीच में। अच्छा, हाँ जी, चमचों की वजह से भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ जी, चमचों की वजह से निकाल रहे हैं। लेकिन मोदी को फिर कैसे पीएम बनाओगे? मोदी बनेगा पीएम, बन जाएगा। हाँ, और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार होगी, होगी पक्का होगी, डन। लेकिन विकास नहीं किया और वादे करके रह गए, रोजगार नहीं दिया। विकास नहीं हुआ, इस वजह से हुआ कि यहाँ पे कुछ चमचे थे जिन्होंने बीजेपी सरकार को बदनाम किया, और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, वो अभी ना प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने कहा 1500 रुपए महिलाओं को देंगी, 1 लाख रोजगार देंगी आते ही आते, अगर सत्ता में आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा देंगी वो? क्योंकि उसके घर में फैक्ट्री लगी हुई है ना पैसों की, वो बटन दबाएगी और पैसे धनाधन निकलेंगे। बोलते हैं यही तो बात है। 70 साल की है, तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुद्दों पर बात नहीं होती, मुद्दों पर बात नहीं होती, जमीनी हकीकत नहीं है। क्या कहना चाहते हो? अरे यार कुछ बोल दीजिएगा जी। क्या नाम है दादा आपका? मैं कुछ भी नहीं बोलता। मैं नहीं चाह रहा आपसे कुछ बोलना, मैं नहीं चाह रहा। आप ये बता दीजिएगा, आपके हिमाचल में विकास हुआ? विकास तो होगा साहब जी, रोजगार मिला? रोजगार भी मिलेगा, सभी कमा रहे खा रहे। 5 साल से भाजपा सरकार है। नहीं, 2 वक्त हर आदमी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मिल रही है, सबको मिल रही है साहब जी, रोटी मिल रही है, मिल रही है सबको। कोई भूखा नहीं सो रहा है इस देश का आदमी। 12 तारीख को चुनाव है, किसे चुनने जा रहे हो? दिल क्या कह रहा है? दिल नहीं, वो जो पब्लिक का जो इच्छा होगी वो उसको वोट मिलेंगे, जिसका भाग्य होगा वो चमकेगा। यानी अंदर ही अंदर चलेगा, अंदर ही होगा। वाह हो, आप तो बहुत देर से बोल रहे हो, लेकिन लगता क्या है, सत्ता में इस बार परिवर्तन या वही वापसी? परिवर्तन तो होगा यहाँ पे। जैसे रिवाल्सर में एमएलए है, वो तो नहीं आएगा इस बार। एमएलए नहीं चाहिए हमें, कहने सरकार तो हमें बीजेपी की ही चाहिए। यानी आपके एमएलए ने धोखा दिया?
हाँ बोल सकते हैं, विकास नहीं किया। विकास नहीं किया। लेकिन मोदी जी कहते हैं शिक्षा में विकास हुआ, बहुत सारे IIT कॉलेज दिए, IIM कॉलेज दिया, ऐसी स्थिति में IIT देखो कमान दी हमें, हाँ दी है, कॉलेज दिए हैं काफ़ी। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमें कॉलेज दिया है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी। आप बोल दीजिएगा, क्या बोलना चाह रहे हो? हमारा रिवालसर है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जो रिवालसर झील है, पिछले 5 साल से झील के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इतना पिछले 25-10 दे दो। इतने पुराने जितने भी 5-6 साल से झील के लिए कुछ भी नहीं किया जाए। जो हमारे MLA जी थे, उन्होंने झील के लिए वादे किए, लौट के नहीं देखा। लौट के नहीं देखा, वादे किए हम सफाई कराएंगे, हम बोट चलाएंगे, हम कुछ करेंगे। नालियों का गंदा पानी जा रहा है झील में भी। और ये धार्मिक झील है, 3 धर्म रहते हैं यहाँ पर। इस झील के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो हम नहीं चाहते ऐसे MLA यहाँ पर वापिस आए। ऐसे MLA को नहीं चाहते। ऐसे MLA नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री किसे चाहते हो? बाइकआउट। प्रधानमंत्री किसे चाहते हो? प्रधानमंत्री तो पप्पू को तो बना नहीं सकते, मोदी को ही बनाना पड़ेगा। मोदी जल्दी जल्दी, क्या नाम है दादा आपका? मैं तो यूपी से हूँ। बहुत कोई नहीं, यूपी से क्या मतलब है, बोल दो जी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ कौन आ रहा है? ये तो पता नहीं, नहीं पता। पूछ लेता हूँ, एक दादा और खड़े। दादा प्लीज बोल दीजिएगा, क्या कह रही है हिमाचल की जनता? हिमाचल की जनता तो नो डाउट सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट हो रही है। अभी हल्ला हो रहा है कि वहाँ विकास नहीं किया, वादे किए, बस जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। देखो, किसी के घर में तो कोई चूल्हा तो कोई जगाएगा नहीं। सरकार ने बहुत कुछ किया है, फ्री गैस दिए है, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से दिया है, 2-2 हज़ार रुपये लोगों के खाते में डाले हैं। अब ओवरऑल देखा, जो मोदी ने 370 खत्म किया है, तो जिन लोगों को 370 का पता नहीं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। यानी ये 370 की नहीं पता, वो बोलते हैं। तो जिनको पता, जिन हालात नाम दो, ग्राउंड रियलिटी बता, हम लोग चीज़ें देखी हुई है। जो इतिहास में नहीं हो सकता था, बीजेपी गवर्नमेंट ने वो किया है, तो क्यों ना लोग बीजेपी को वोट दें। यानी जो देश हित में काम करेगा उसके लिए हम हैं। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के किस काम से खुश हो? आपके ये उसने ये कर दिया हिमाचल के लिए, ये दिया। बीजेपी ने हर घर नल जो योजना है वो लाई है। हर एक आदमी को कोई ऐसा नहीं है जो बिना सिलेंडर के घर है। हर एक गृहिणी योजना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो उस समय दिया हुआ है, 2-2 हज़ार पे जनधन खाते में आ रहे हैं, किसानों को दिया है, हर एक चीज़ पे सब्सिडी दी है, सड़कों के जाल बिछाए गए हैं। तो ऐसे कई काम हैं जिनका फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने कल भाषण दिया एक रैली में, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं दे पाई और कुछ भी काम, जमीनी हकीकत नहीं है सरकार। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं। रोजगार, अब कोई ऐसा सरकार तो है नहीं कि रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। कई लोग आउटसोर्स पे लगे, हिमाचल में भर्तियां, बिजली बोर्ड में पिछली बार 1500 भर्ती हुई है। तो लोग उन चीज़ों को कैसे नकार सकते हैं? यानी सच्चाई से परे नहीं हो सकते। सच्चाई है, वो किया है विकास। देखिए, मेरा अपना एजेंडा है, मैं किसी का कारण से किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, अलग बात हो सकती है। यदि ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी इज़ द बेस्ट पार्टी। और इसने ओवरऑल देखा जाए तो भारत की छवि जो विदेशों में जो पहले नहीं थी, आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है 68 विधानसभा में से कितनी सीटें बीजेपी निकाल रही है? 40+, मे बी 40+। 40+, यानी सरकार बना रही है। नो डाउट, नो डाउट। पीएम किसे देखना चाहते हो? पीएम तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नरेंद्र? देखो, हमें इसलिए लगता है कि समवन इज सिटिंग ऑन द चेयर, कि कोई ऐसा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो हर एक चीज़ को समझता है, हर एक चीज़ को डिफेंड कर सकता है, बोल सकता है, उसकी लोकप्रियता है। और सबसे बड़ी बात देखो, 8 साल के शासन में कोई भी बीजेपी की पार्टी के नेता के ऊपर एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा हुआ है। तो ये उपलब्धि नहीं है क्या? पहले हमको कोयला घोटाला, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला, कोई 3G घोटाला, कोई गेहूँ घोटाला, कोई 2G घोटाला, ऐसा सुनते थे। तो आज की डेट में चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो पार्टी को इस बार दादा मेरा एक सवाल और है। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ रही है और वो चुनाव लड़ने के फिराक में यहाँ से, उन्हें लग रहा है कि पंजाब की तरह हम यहाँ भी अपना सक्का जमा लेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ठीक है, अपनी पार्टियाँ, अपना एजेंडा होता है, पार्टियाँ ठीक है, मगर उन्होंने जो एक फ्रीबीज जो लोगों में देने की कोशिश की है वो गलत है। अरे ये भी फ्री, बिजली पानी फ्री, उस साथ बीजेपी भी उसकी नकल कर रही है। यानी फ्री दे के कर्जे में डाल देंगे। नो डाउट, हर एक आदमी को फ्री बांट रहे हैं। अरे कुछ तो लो, आपने 5 रुपए की चीज़ है, आपने 5 नहीं लेने हैं, उसके कम 2.5 रुपये तो लो, ताकि टैक्स पेयर का पैसे बांट रहे हैं। वो लोग, कई लोग टैक्स दे रहे हैं तो ऐसे बांट रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो रिपीट कौन कर रहा है इस हिमाचल में? नहीं, हाँ, बीजेपी रिपीट कर रही है। जहाँ कुछ युवा मेरे साथ हैं, क्योंकि हिमाचल में चुनाव है 12 तारीख को, और यहाँ की जो युवा हैं उनसे मैं जानूंगा किस तरीके का माहौल यहाँ पर चल रहा है। जी, आपका नाम क्या है? चंदन शर्मा। अभी हिमाचल में 5 साल से बीजेपी की सरकार रही,
अब किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी फिर दोबारा से रिपीट कर रही है या फिर कोई नई सरकार आप देखना चाहते हैं? नई सरकार हमको चाहिए नहीं, बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। बीजेपी ने कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है। कई सारे युवाओं से मेरी बात हुई तो कहा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा हिमाचल में देखने को मिल रही है। कितना सही मानते हैं आप इसको? कांग्रेस के टाइम भी बेरोजगारी ऐसी थी। अच्छा, कांग्रेस के टाइम पहले भी बेरोजगारी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, ये ऐसी रहेगी। जिसको काम करना होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। अच्छा, रिवाल्सर के पिछली बार जो विधायक थे, इस बार जो उन्होंने कितने काम किए हैं 5 साल के अंदर, क्या उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, उनसे तो संतुष्ट नहीं है, वो तो संतुष्ट नहीं है उनके कामों से। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बुलाया, इस बार वो आम आदमी पार्टी को हिमाचल में लेके आ रहे हैं। जब वो हिमाचल में लेके आ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि लाइट फ्री कर देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे और जो सरकारी स्कूल हैं उनको हम कायाकल्प कर देंगे फिर दोबारा से। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर हिमाचल में एक दोबारा दिखती हुई दिखाई देगी। फ्री से नहीं बनता है काम ना, फ्री करके तो कोई भी फ्री दे देगा। देश थोड़ी बेच देना है इससे। इसके लिए देश का विकास करे वो बंदा, वो चाहिए हमें। ऐसा चाहिए कि फ्री है, ये है फ्री है, वो मिल गया फ्री, ऐसा चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अभी जैसे प्रियंका गांधी की सभाएं हुई, प्रियंका गांधी कहती है कि हम 1500 रुपये देंगे और 1 लाख नौकरियाँ भी देने वाले हैं। तो वो कहाँ से लाएंगे? वो 1500 अपनी जेब से थोड़ी नहीं देंगे, हमारी जेब से लेंगे ना। और अपनी जेब से थोड़ी नहीं दे रहे हैं 1500, हमसे लेंगे 1500, फिर हम ही को देंगे। अच्छा, 5 सालों में बीजेपी के राज्य में महंगाई बढ़ी है? महंगाई कितनी कंट्रोल हुई है या महंगाई बढ़ी है? कोरोना भी था ना, कोरोना था तो उसके महंगाई तो बढ़ेगी। देश पे इतनी बड़ी आपदा आई तो महंगाई तो बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अच्छा, हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी ने कितना काम किया? शिक्षा के बहुत ये हुआ, स्कूल वगैरह और नए खुले, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हमें एम्स दिया है उधर बिलासपुर में, बहुत कुछ दिया है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर मोदी जी के राज्य में मोदी जी यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में आने वाले हैं। 5 नाम जो स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ दिए गए हैं कि मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पे अनुराग ठाकुर का नाम है, वो 5 नाम यहाँ पर आने वाले यानी रैलियाँ करने वाले हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? वैसे तो प्रभाव तो काफ़ी पड़ने वाला है। आने वाले में देखते हैं, अनुराग ठाकुर का काफ़ी दबदबा है यहाँ हिमाचल में, हमारे यहाँ पे। तो लगता है कि इस बार हो सकता है कि वो आ जाए। नहीं तो अनुराग ठाकुर जिस तरीके से सभाएं भी कर रहे हैं, अभी उनकी सभाएं चल रही हैं, कुछ रोड वगैरह में कई सारी सभाएं चल रही हैं, कितना प्रभाव देखते हैं कि अनुराग ठाकुर के आने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हिमाचल के अंदर? बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बिलासपुर में अभी मोदी जी जब आए थे बिलासपुर में तो उन्होंने यहाँ पर एम्स की सौगात दी थी। तो जब उन्होंने एम्स की सौगात दी थी, बिलासपुर में एक नया एम्स बनने के लिए आपका तैयार हो रहा है, कितना उसको अच्छा मानते हैं? काफ़ी सेवाएं कितनी अच्छी हो जाएगी उससे? बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले हमें यहाँ से कोई भी इमरजेंसी होती थी तो हमें चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था। अब वहाँ आने से हम सीधा बिलासपुर, मतलब काफ़ी डिफरेंस कवर हुआ है। जैसे हमारा नहर चौक में भी एक काफ़ी बड़ा अस्पताल बन चुका है अब, मतलब काफ़ी यहीं पर इलाज हो रहा है। अब चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं हमें। नहीं, बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास किया है? शिक्षा के क्षेत्र में आप कितना मानते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर विकास किया है? काफ़ी किया है, मतलब अच्छा है विकास। यूनिवर्सिटी आ गई है यहाँ पे, मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी आ गई। पहले शिमला जाना पड़ता था। यहाँ पे अगर जैसे MA करना हो, MMA करना हो, MSc करनी हो, MBA करना हो तो पहले हमें शिमला जाना पड़ता है या तो चंडीगढ़ चले जाओ। अब ऐसा है कि हम मंडी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी सारा विकास किया है, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो या स्वास्थ्य सेवाएं के लिए, जिस तरीके बिलासपुर में एम्स आया है, वो सबसे बड़ी सौगात यहाँ पर मोदी जी ने हिमाचल में दी है। अब हिमाचल की जनता से मैं और जानूंगा यहाँ पर किस तरीके का अभी बिलासपुर यहाँ पर जो हिमाचल में किस तरीके की जनता का मूड चल रहा है, किसको इस बार आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? फिर दोबारा जयराम ठाकुर रिपीट कर रहे हैं या फिर कोई नया चेंजेस? अब देखो 5 साल में बीजेपी ने देखो कुछ भी ऐसा बोलते हैं कुछ भी नहीं किया तो जैसे मतलब बहुत भेदभाव, मतलब हर एक बात में देखो आप नौकरियां बंदे का सब कुछ ही प्राइवेट कर दिया। अब कुछ भी छोड़ा, बेरोजगारी बहुत फैल गई है। बोल रहे हम रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? बहुत बेरोजगारी बीजेपी के कांग्रेस की सरकार में देखो महंगाई भी थी, बीजेपी बोलती है हमने महंगाई कम की, कुछ भी महंगाई भी देखो इतने स्तर पे चढ़ गई है। आम जनता जो देखो आपको 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, अब 500 रुपये में दिहाड़ी में बंदा अपना घर चलाएगा कि अपने बाल बच्चों को घर में क्या करेगा? बोलते हैं हमने सब कुछ किया, पर हम इस बार हम अपनी सरकार को बदलाव देखना चाहते हैं। बीजेपी को बहुत ही उन्होंने बहुत नाखुश है पूरा हिमाचल में कई बंदे। जिस तरीके से कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, नौकरियों की बात करती है, 1500 रुपये देने की बात कर रही है। प्रियंका गांधी अपनी सभाएं कर रही है, उसमें साफ सभाओं में कह रही है कि महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे। और दूसरी चीज़ 1 लाख युवाओं को नौकरी भी देंगे अगर हमारी सरकार आती है। इसका कितना सटीक मानते हैं आप इसको? चलो अब तो हमने देखो मोदी जी पे पहले विश्वास करके देखा। इन्होंने बोला जैसे भाई हम 5 सालों में बंदों के लिए बहुत कुछ करेंगे, नौकरियाँ रोजगार देंगे,
महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। पर मैं मोदी को देखो, हमने दोबारा इनको रिपीट किया, पीएम बनाया, इन्होंने बहुत ही देखो हर एक चीज़ महंगाई इतनी कर दी, बोले हम काला धन ला रहे हैं। कहाँ से काला धन ला रहे हैं? अब तक देखो, अभी पीछे देश के झंडे के बारे में देखा, आज तक देखा आपने 70 साल में कभी देश का झंडा बिका? नहीं बिका ना। इन्होंने देखो अपना देश का झंडा भी बेच दिया आज तक, तो कल को तो पूरा देश ही बेच देंगे, सब कुछ ही बेच देंगे। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया, अभी भैया से मैं कहूँगा, थोड़ा इधर आ जाइए, भैया से कहूँगा, इन्होंने अभी बताया कि यहाँ कोरोना काल था। आप जैसे अभी महंगाई की बात करें, उन्होंने कहा कोरोना काल था, कोरोना काल के कारण ये महंगाई बढ़ी। तो अगर ये कोरोना काल के अगर महंगाई बढ़े तो फिर इस तरीके से मानेंगे? नहीं, कोरोना काल में ऐसा तो बंदा, कोरोना काल में ऐसा सरकार सोचती थी। कोरोना काल में देखो ना, कोरोना काल था तो बंदों को सबको रोजगार दे दिया। पुलिस वाले, कहीं बंदा रोजगार कमाने चलता था, बंदे पुलिस वाले डंडा लेके भगाते थे उनको। अब बंदा अपना शाम को रोटी खाने के लिए एक दिहाड़ी लगाएगा, तब तो बंदा डेली जा रहा है रोड पे निकलने देते थे। बेरोजगारी उन सरकार की वजह से बढ़ी ना। इन्होंने सोचते तो कुछ ना कुछ करते हैं उसके बारे में। किस तरीके से बेरोजगारी अभी मानते हैं, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी सरकार के कारण बढ़ी है, आप कितना मानते हैं? बेरोजगारी में सरकार का कुछ नहीं। अब देखो, आपके वहाँ से यूपी बिहार से बंदे आके यहाँ पे आके कमा रहे हैं, वो गाड़ियाँ डाल दी, ठेकेदार बन गए यहाँ पे। हमारे बंदे यहाँ से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ पे नहीं कर सकते। हमें क्या शर्मारी है ठेले लगाने के लिए? हम भी कर सकते हैं, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो बेरोजगारी बोलेगा। ये बोल रहे हैं कि हिमाचल में से यूपी के बिहार के लोग आ रहे हैं, अगर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा? अगर हम ठेला लगा के काम कर लेंगे, अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता तो फिर कैसे काम करेगा? नहीं, हम लोग काम, देखो सारे काम करते हैं बंदे, हम काम कर रहे हैं। अब सरकार देखो, कोरोना टाइम में ऐसा था, क्योंकि कोरोना टाइम में जैसे कोई बंदा अपने कमाने के लिए निकलता था तो पुलिस वाले जैसे बोलते थे चलो चलो घर के अंदर चलते। बंदा कोई दिहाड़ी लगाने जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो तो बेरोजगारी सरकार की वजह से बढ़ी ना। अब इन्होंने महंगाई कर दी। बंदा एक आपको एग्जाम्पल है, 500 रुपये बंदा दिहाड़ी मिल रही है, 500 रुपये में देखो 120 220 की आपका वो हो गया, तेल हो गया। महंगाई इतना कर दी, बोले फ्री दे रहे हैं। सरकार ने क्या फ्री दिया? वो तो पैसे फ्री की बात हो रही है यहाँ पर, फ्री की बात हो रही है कि फ्री कैसे? फ्री तो हमारी जेब से जाएगा ना, फ्री मिलेगा हमें, हमारी जेब से जाएगा, वो हम भरेंगे टैक्स। वो थोड़ी ना अपने टैक्स काटेंगे। उनके वो लगे हुए, उनको पेमेंट लगी हुई है। कितनी पेमेंट होती है क्या MLA की? तो उनको पेंशन लगी हो, वो अपनी पेंशन नहीं काटते हैं, हमारी पेंशन काट रहे हैं हम। यहाँ पे फौज का काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे नहीं काटता कोई भी। नहीं, जैसे भी आप फ्री की बात करो, उन्होंने कहा कि ये तो वो जेब से ही जाएगा। आप लोग कह रहे हैं फ्री की बात कर रहे हैं, तो नहीं देखो, जा रहा है। जनता को, हमारे को फ्री कुछ नहीं चाहिए। हम अपना पैसे कमा रहे हैं, एक होता है ना, सरकार बोलती है हम फ्री दे रहे हैं, वो तो हमारे से ले रही है पैसे। ऐसा बंदों को बीजेपी सरकार ने बोला हम दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? उन्होंने तो हमारी जेब से, हम जैसे बंदों को जैसे दिहाड़ी लगा रहे हैं उनसे काट रहे हैं। दिहाड़ी भी कितने दे रहे हैं? पूरा उन्होंने बहुत हालत खराब कर दी। की बात कर रहे हैं भैया, दिहाड़ी की कह रहे हैं कि 500 रुपये उनकी जेब से जा रहा है, वो जेब से लेके जा रहे हैं। जेब से कैसे लेके जाएंगे? जेब से निकाल के लेके जाता है कोई? टैक्स की बात करें, टैक्स जेब से जा रहा है। जी, कोरोना काल जिस तरीके से आप यहाँ बीजेपी की सरकार है, 5 साल की हम बात करें, बीजेपी ने कितना विकास यहाँ पर कराया, कितना कोरोना काल के बाद कितना आपको विकास दिखा? नहीं, विकास तो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है जी। पर जो ऐसा हुआ, जो हमारे मुख्यमंत्री थे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी जी। अब से ज़्यादा फायदा उठा के इसके लोगों के काम नहीं बने। ऐसा कुछ नहीं है, विकास हुआ है जी। विकास 2 टूक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विकास हुआ, पर मुख्यमंत्री जो था हमारा कमजोर था, सिर्फ उसका अफसरों के ऊपर गुलाम नहीं थी। नहीं, तो अब दोबारा से आप जयराम ठाकुर को रिपीट देख रहे हैं या कोई और सरकार बदलने वाले? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर सरकार कभी रिपीट नहीं होती, हर बार चेंज होती है 5 साल के बाद। इस बार भी चेंज होगी। इस बार भी चेंज करना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं इस बार? अब इस बार कांग्रेस को जाएंगे। कांग्रेस को जाएंगे? कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया? नहीं, सब डेवलपमेंट तो सभी सरकार करती है। अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी ने सब कुछ किया है, अब आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार की, तो फिर आपने फिर विकास के बाद चेंज इस बार नहीं, चेंज तो हो रही है। बात ऐसी है, जो हमारे MLA थे वो कुछ आदमियों के अंदर गिर गए, लोगों के काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ लोगों के, पर्सनली काम नहीं हुए, और डेवलपमेंट तो हुई। और जो मेरे MLA पर्सनली काम नहीं करेगा तो मैं क्यों दूं उसको वोट? तो मतलब आप बीजेपी से नाखुश नहीं है, जो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं? नाखुश है बिल्कुल। MLA आए लोगों के पास, भैया आपका कोई काम है करके राजी नहीं। डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं। यहाँ का MLA कौन है जिसने विकास नहीं कराया? उनका नाम बताइए। इंद्र सिंह गांधी है यहाँ का। इंद्र सिंह गांधी है। पर ऐसा है ना जी, जो MLA होता है वो जुड़ा होता है लोगों के साथ। अगर वो पर्सनली लोगों के काम नहीं करेगा तो काहे को करना MLA? और सही MLA नहीं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसे प्रत्याशी बनाया यहाँ से अपनी जगह से? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसे प्रत्याशी बनाया अपने यहाँ से? गांधी को ही बनाया, दोबारा उसी को दिया है। हाँ। अच्छा, इस तरीके, इसलिए आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी से नाखुश नहीं है आप? हम मोदी के हक में है, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के हक में नहीं है। अच्छा, एक MLA होता है, लोकसभा का कोई और मैटर है, विधानसभा का कोई मैटर है। लोकसभा का तो जो हमारा मुख्य मोदी है
वो तो ठीक है, बस विधानसभा में काम नहीं करे किसके कारण एमएलए को जी किसके बात नहीं सुनी। नहीं तो आप अपने मौज मस्ती में अपना पैसा इकट्ठा करना। ये तो जयराम ठाकुर ने कितना विकास करा, जयराम ठाकुर ने कोई विकास नहीं कराया क्या? जयराम ठाकुर ने विकास कराया, परंतु जो एमएलए हैं उन लोगों के काम नहीं हुए जी वो अपने धुन में मस्त रहे। कहाँ से कमीशन मिलेगी? और सारे काम ठेकेदारी पर थपे है जी जी। और लोगों को रोजगार नहीं है। यहाँ पर मजाक बना रखा है इन लोगों ने। यानी बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी। लेकिन युवाओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी तो है ही नहीं यहाँ पर। बेरोजगारी तो यहाँ पर कोरोना काल की बेरोजगारी ठीक कर रहे हैं। जब ये काम है करके राजी तो बेरोजगारी होनी ही किधर से। युवा है, अगर मैं युवा के पास चल रहा हूँ, यहाँ पर युवा के पास चलो, युवा जो कह रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं बेरोजगारी की समस्या, आप लोग कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। क्यों नहीं है? बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी है भाई, दुनिया भर की बेरोजगारी है। आप देखेंगे ना, +2 कर लिए बंदे ने, कोई मैटर नहीं है। ग्रेजुएशन कर लिए, कोई मैटर नहीं। बीटेक एमटेक वाले कर रहे हैं बंदे, वो बाइकों पे घूमे हुए ऐसे। अगर होता कुछ ना, अगर होता कुछ, ये बीटेक वाले खड़े हुए पीछे, वो देखो भाग रहे हैं पीछे ऐसे घूम रहे हैं। नहीं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन पे कुछ नहीं कराया क्या? एजुकेशन कुछ नहीं किया। जो भी सरकारी चीजें थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया आपने, और बहुत कुछ ना अंबानी के अंडर कर दिया उन्होंने। BSNL थी हमारी अपनी कंपनी, इसको सुधारा होता, वो भी प्राइवेट कर दी। तो सब कुछ ही प्राइवेट हो गया ना भाई। लैंडलाइन प्राइवेट होगी, आपकी एयरलाइन होगी, सब कुछ ही तो प्राइवेट हो गया। फिर कहाँ मिलेगी जॉब? वो तो सारा अंबानी खा रहा है, और खा रहे हैं बड़े बड़े आदमी, अडानी अंबानी खा रहे हैं। BA BTech जितने भी, हम मेरी देखो ये शॉप है इधर, इस शॉप में कोई MA वाले हैं, कोई BTech वाले हैं, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं।